जय श्री राम भाई लोगों, मेरा नाम रोनक मीणा। और जैसा कि मैं और कंटेंट बनाता हूँ आपको पता है, और मेरा पार्ट 1 जिसने नहीं देखा वो देख लो। 3:07 का 3:07 वाली वीडियो का। तो अब आगे स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। तो जो मेरा फ्रेंड राजेश था, तो आपको पता ही होगा, उस दिन जब उसको दिखा था तो वो सुबह ही आँख खुली थी उसकी, और उसमें लिखा था अब जब भी कॉल करूँ तो कभी कट मत कर देना गलती से भी। तो नेक्स्ट रात वापस 3:07 पर उसको वही अननोन नंबर से कॉल आया। उसने उठाया, वही कोई नहीं बोला, और उसको उसके पीछे से सांसें लेने की आवाज़ आई गहरी गहरी। वो उस टाइम का डर गया, और उसने बस देखा तो वही काला साया खड़ा था, और इस बार वो थोड़ा ज़्यादा डेंजरस था और उसकी ओर देख रहा था। ये देख कर तो वो उसकी वापस उसने डर लग गया उसको। फिर उसने आखिर में हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया, आखिर कौन हो तुम, क्या चाहते हो उससे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर पूछा कौन हो तुम। उसने एक फ़ोटो भेजी। वो फ़ोटो देखकर वो राजेश पूरा फ्रीज हो चुका था वहीं, एकदम मतलब चुप्पी हो गया था, बिल्कुल फ्रीज। और उस टाइम जब तक वो फ़ोटो नहीं आई थी उसने पूछा था कौन हो तुम, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था 2 सेकंड के लिए। फिर अचानक फ़ोटो आई और उसने देखा तो उसी के कमरे की फ़ोटो थी, और वो बेड पे सो रहा था, और वो खाली बगल में बैठ के उसके सिर पे हाथ रख रखा था, और एकदम क्रीपी स्माइल ऐसे स्माइल दे रहा था, क्रीपी मतलब। तो ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गया। उसने धीरे से आईने की तरफ देखा। आईने की तरफ देखा तो वो अकेला नहीं था, उसके पीछे वही साया था काला, और उसकी तरफ देख के बस क्रीपी स्माइल दिया जा रहा था। वो इतना ज़्यादा डर गया था ये देख के, ये उसके साथ हो क्या रहा है। इन 2 दिनों में उसके साथ जो हुआ उससे उसका मेंटली हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी। वो बिल्कुल पागल सा होने लग गया था। उसको भूख नहीं लग रही थी। वो रात को शराब पी के घर पे आ रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था उसके साथ। बस वो रात के 3:07 पे उसके साथ ये सब होना चालू हो जाता था, भूतिया। फिर वो वापस से उठा, नेक्स्ट दिन वापस सोया रात को, तो 3:07 पे वापस कॉल आई। और उस टाइम उसने वो पूछा तुम क्या चाहते हो, तो उसने बताया शायद तुम्हें पता ही चल गया होगा अब तो, कि मैं तुम्हारे कमरे में नहीं, तुम्हारे खुद के साथ रहता हूँ। ये दे सुनकर तो उसकी सांसें एकदम रुक गई थी। वो पागल हो गया था, ये मेरे साथ ही रहता है। उसके तुरंत बाद मैसेज आया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे अंदर आ चुका हूँ, अंदर आ गया। और जब उसने उसके आईने में देखा तो उसको थोड़ा सा उसके अंदर खुद में बदलाव दिखा। वो देखा उसकी आंखें धीरे धीरे ब्लैक हो रही है, आंखें बाहर आने लग गई है, हाथों में खून दिखने लग गया है, मतलब एकदम खून निकल रहा है हाथों में से, कैसे पता नहीं। और उसने एक ही बात बोली वापस उस काले साया ने उसके अंदर से ही, अब की बार कॉल तुम करोगे। उसका मन नहीं था, लेकिन उसने उसका कॉल फ़ोन लिया और किसी अननोन नंबर पे खुद ही कॉल कर दिया। कुछ ही बोलने का मन नहीं था, और उसने उस अगले इंसान को बोला, उसने उसकी तरफ से हाय हेलो बोला, और उसने बोला अब कॉल मत करना। ये होते ही वो काफ़ी ज़्यादा डर गया। मैं उसका मन नहीं था बोलने का, लेकिन उसको अंदर से उस काले साये ने बुलवा दिया। ये बोलकर वो इतना डर गया, इतना डर गया कि ये मेरे अंदर आ गया। अगले ही दिन वो उनके पास में कोई हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ चला गया। वहाँ पे उसने पंडित जी को सारी बात बताई, ऐसे पंडित जी मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। पंडित जी ने बात को समझा, कुछ करी क्रिया भी दिया, और उसको कलावे ताबीज़ और ये दिए। और अब आज तक उसके साथ ऐसा कोई हुआ नहीं वापस। अब वो ठीक है, काफ़ी पढ़ाई कर रहा है लेकिन आज तक उसको ये नहीं पता चला आखिर वो था कौन जो इसके अंदर आके गया था। और बाकी तो स्टोरी ख़त्म अपनी यहाँ। सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब।